हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर हमारे जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। ये 6 चैप्टर है। मेरे पास एक्चुअली पुरानी बुक है, तो हमारा नया सिलेबस था जो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये 6 चैप्टर है जमाइका फ्रेगमेंट है जो उसका हम चैप्टर करने जा रहे हैं। तो इसकी समरी है। इसमें एक्चुअली 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्टोरी के ज़रिए हमें एक मैसेज दिया गया है। जमाइका से बिलोंग करते हैं, कलर बेस्ड है ये, ठीक है, कि जमाइका में एक लड़का जो है फेयर है और दूसरा लड़का ब्लैक है। तो उस स्टोरी के ज़रिए हमें क्या लेसन मिलता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ऑथर हैड टू वॉक अ हाफ माइल फ्रॉम हिज होम टू द टेमकार लाइन्स इन द मॉर्निंग एंड फ्रॉम लाइन्स टू हिज हाउस इन द इवनिंग। ऑथर था जो हाफ माइल अपने घर से जाता था टेमकार लाइन सुबह, और वहाँ से अपने घर आता था शाम को, ठीक है। वन मॉर्निंग ही सॉ 2 लिटिल बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ अ मॉडेस्ट कॉटेज। मॉडेस्ट होता है पुअर, गरीब। तो एक छोटी सी कॉटेज में 2 बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं। एक सुबह वो देखता है। वन वॉज 4 years ओल्ड एंड द अदर 5। एक बच्चा 4 साल का है, दूसरा 5 साल का है। The bigger of the two was strong and dark and with coarse hair and coal black eyes। जो बड़ा है 5 साल का वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डार्क मतलब उसका कलर डार्क है, उसके कर्ली हेयर्स हैं और उसकी कोल ब्लैक आइज़ हैं, ठीक है। ही वॉज डेफिनेटली अ जमाइका। वो कहता है वो ऑथर सोचता है कि शायद ये जमाइका का होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली जमाइका का, क्योंकि जमाइका के लोग जो तो डार्क होते हैं, उनकी आंखें काली होती हैं, उनके बाल कर्ली होते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रांग होते हैं, दिखने में ऐसे होते हैं, तो ये जमाइका से होगा। द स्मॉलर ऑल्सो वॉज स्टडी, वो भी स्ट्रॉन्ग था, बट ही वॉज वाइट विद हैज़ल आइज एंड लाइट ब्राउन हेयर। और पर जो छोटा था 4 साल का, वो स्ट्रॉन्ग तो था पर वो वाइट था, उसकी आंखें हैज़ल थी और उसके हल्के से ब्राउन बाल थे। बोथ वर वेयरिंग ब्लू शर्ट्स एंड कीकी पैंट्स, खाकी पैंट्स। दोनों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और खाकी पैंट्स पहनी हुई थी। दे वर बारफुटेड मतलब नंगे पैर, वो नंगे पैर थे। दे कंटिन्यूड प्लेइंग, वो लगातार खेल रहे थे। विदाउट नोटिसिंग द ऑथर प्रेजेंट, उनको नहीं पता था बच्चों को कि ऑथर उनको देख रहा है। द लिटिल वाइट बॉय वॉकड अप एंड डाउन लाइक ए dictator and ordered the brown boy to pick up the stick, jump into the flowers and get him some water। तो उसने ऑथर ने देखा कि छोटा जो वाइट बॉय है जिसका रंग सफ़ेद है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है और डिक्टेटर की तरह है, मतलब एक राजी की तरह अपना हुक्म चला रहा है, और ब्राउन बॉय को जो ब्लैक है उसको ऑर्डर कर रहा है पिकअप द स्टिक, उसके हाथ में स्टिक है और उसको बोल रहा है कि जंप करो और मेरे लिए पानी लेके आओ। द डार्क बॉय ओबेड इम्पलाइटली, डार्क बॉय जो होता है ब्लैक बॉय वो उसका आज्ञा मानता है, रन इनसाइड अंदर जाता है। वाइल द वाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, और जो वाइट बॉय होता है वो गार्डन में बैठा रहता है। The author was astonished to see a little white boy imposing his will on a little black boy and the latter submitting। और ऑथर को ऐसा लगता है कि वाइट बॉय जैसे कि अंग्रेज़ थे वो हमारे पे हुक्म चलाते थे, ब्लैक पे हुक्म चलाते थे, इसी तरह से वाइट बॉय है जो वो ब्लैक बॉय पे हुक्म चला रहा है और उसको अपनी बात मनवा रहा है। एज ही वेंट डाउन द रोड, जब वो रोड पे जाता है ऑथर, ही केप्ट थिंकिंग इफ द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज द सर्वेंट सन एंड देयर फॉर ही हैड टू ओबे। वो जब आगे निकल जाता है ये देख के, तो ऑथर सोचता है रास्ते में कि शायद जो ब्लैक बॉय है वो उनके घर में जो नौकर होंगे उनका लड़का होगा, इसलिए वो वाइट बॉय का जो ऑर्डर मान रहा है। बट दैट कुड नॉट बी द रीज़न, पर ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। फॉर दे वर ड्रेस्ड लाइक एंड ऑफ इक्वल क्लास, पर उनके कपड़े तो एक जैसे पहने हुए थे और इक्वल क्लास में थे वो। दे वर प्लेमेट्स, और वो खेल भी साथ में रहे थे। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अगर जो घर में काम करने वाले होते हैं उनके बच्चे साथ में नहीं खेलते, तो वो तो खेल भी साथ में रहे थे, ऐसा तो हो नहीं सकता।
द डार्क बॉय माइट बी अ नेबर्स चाइल्ड। फिर ऑथर सोचता है कि शायद वो पड़ोसियों का लड़का होगा जो डार्क बॉय है। बट वाई ही शुड ओबे द वाइट मैन सो फेथफुली वॉज द क्वेश्चन दैट पजल हिम मोस्ट। पर अगर वो पड़ोसियों का लड़का है तो वो उसकी बात ऐसे क्यों मानेगा, ये सोच सोच के जो ऑथर था वो पजल हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। Did the black boy feel that in his own country he could be a slave to the white man? अब आगे ऑथर सोचता है कि did the black boy feel that, भी ब्लैक बॉय ये फील कर रहा है कि उसकी अपनी ही कंट्री में वो एक स्लेव है वाइट मैन का, एक नौकर है वाइट मैन का, और दैट देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम से हिमसेल्फ एंड द वाइट बॉय, और उसमें और उस वाइट बॉय में फ़र्क है, वो उसको पता है इस बात का। डिड द वाइट मैन हैव अ सुप्योरिटी कम्प्लेक्स, क्या वाइट मैन में सुप्योरिटी कम्प्लेक्स है कि तुम तो काले हो मैं तो गोरा हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ तुमसे। बट थिंक एज ही माइट द ऑथर कुड फाइंड नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू दिस क्वेश्चन। पर वो ऑथर सोचता रहा पर उसको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो नहीं मिल पाया। विद हिज ओन आइज ही हैड सीन अ लिटिल ब्लैक बॉय टेक ऑर्डर फ्रॉम अ लिटिल वाइट बॉय हिज सोशल इक्वल। जब उसने अपनी आँखों से देखा, ही हैड सीन अ लिटल ब्लैक बॉय टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ लिटल वाइट बॉय, उसने अपनी आँखों से देखा था कि छोटा लड़का जो वाइट है वो अपने से बड़े को जो कि ब्लैक है उसको ऑर्डर दे रहा था। हिज सोशल इक्वल, सोशल इक्वली है वो, यंगर है छोटा है, स्मॉलर है छोटा है। He thought if as a race they were so inferior as to expect a position of the man servant। कहता कि वो सोचता है ऑथर कि ये रेस है, रेस होती है ना वाइट और ब्लैक में, रेस होती है कि तुम तो वाइट हो मैं तुमसे बड़ा हूँ, वाइट हूँ मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है। ये इन्फीरियर बातें हैं, इसको कबूल करना मुश्किल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट आफ्टरनून द ऑथर डिड नॉट सी द लिटल बॉयज़ देयर। जब ऑथर वापस आ रहा था शाम को दोपहर को तो उसने उन छोटे बच्चों को वहाँ पे नहीं देखा। ही केप्ट पजलिंग ओवर द प्रॉब्लम, वो फिर भी कन्फ्यूज़न में रहा कि पता नहीं क्या बात है, वाइट है वो छोटा है, ब्लैक है वो बड़ा है, फिर भी वो ऑर्डर दे रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज़ वर देयर अगेन। अगली सुबह जब ऑथर गया तो बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। द मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग दैम, वो आदमी वहाँ पे खड़ा गेट पे उनको देख रहा था। दिस टाइम ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी द डार्क बॉय ऑर्डर्ड फॉर अ बनाना एंड द लिटिल वाइट बॉय ओबिंग हाउ ही। अब क्या हुआ, उसने अगले दिन देखा कि अब डार्क बॉय ऑर्डर दे रहा है किसको, वाइट बॉय को बनाना लाने के लिए, ठीक है। ही नाउ अंडरस्टूड इट वॉज इन रियलिटी अ गेम। फिर उसको समझ में आया कि ये तो गेम है, एक दिन वो ऑर्डर देता है दूसरे दिन वो ऑर्डर देता है, ये तो गेम खेल रहे हैं। ईच बॉय, दोनों बॉय बिकेम द बॉस, दोनों ही बॉस हैं एंड दोनों ही स्लेव्स हैं एवरी अल्टरनेटिव डे बदल के वो स्लेव बनते हैं, एक बच्चा स्लेव बनता है और एक बच्चा जो होता है वो बॉस बनता है। ये तो गेम हुई। द ऑथर टू हैड प्लेड अ सिमिलर गेम एज ए चाइल्डहुड। ऑथर कहता कि मैं भी तो ऐसी गेम खेलता था अपने बचपन में। ही थॉट दैट द वाइट मैन एट द गेट वॉज ऑल्सो वंडरिंग इफ द ब्लैक रेस वॉज सुपीरियर टू द वाइट। वो सोच रहा है कि जो वाइट मैन है गेट पे खड़ा है उसको हैरानी हो रही होगी कि ब्लैक बॉय है जो वाइट से सुपीरियर बना हुआ है आज। ही लाफ्ड जेंटली टू थिंक हाउ सिली ग्रो अप्स आर। वो हंस रहा है कि कितने घटिया किस्म के थॉट है जो वो पैदा हो गए हैं। वट मोटिव्स दे इम्ब्यू टू चाइल्डिश एक्शंस एंड हाउ सस्पिशियस एंड प्रेज्यूड्स दे आर। वो सोचता है कि कितने चाइल्डिश एक्शंस है बच्चों के और हम इनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। ही वेंट अक्रॉस टू द वाइट मैन, वो एक जो वाइट मैन उनके पास खड़ा होता है उसके पास जाता है एंड टोल्ड हिम हाउ हीज एंटिसिपेटेड हिज थॉट एंड वट हीज ओन थॉट हैड बीन द डे बिफोर। कहता कि वो हाउ ही मतलब वो कहता है कि एंटिसिपेटेड हिज थॉट, उसको बताता है वाइट मैन को जो उन बच्चों के पास खड़ा होता है कि किस तरह से मैं अपने थॉट्स को ब्लेम दे रहा था एंड व्हाट हिज ओन थॉट्स हैड बीन द डे बिफोर, और कल मैंने इन बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। बट द मैन स्माइल्ड, आदमी सिर्फ स्माइल कर रहा था एंड सेड दैट ही न्यू ऑल अबाउट द गेम्स। कहता कि मुझे सारी गेम का पता है, तुम गलत सोच रहे हो। द बॉयज़ वर ब्रदर, ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, रियल ब्रदर हैं। हिज सन, मेरे ही बच्चे हैं। ही पॉइंट्स टू अ हैंडसम ब्राउन वुमेन ऑन द वरांदा,
ही पॉइंट्स टू अ हैंडसम ब्राउन वुमेन, वो एक वुमेन में बरामदे में बैठी एक औरत है जो ब्राउन डार्क कलर की, उसकी तरफ इशारा करता है। शी वॉज हिज वाइफ, कहता है ये मेरी वाइफ है। द ऑथर स्माइल्ड, ऑथर हंसता है। एंड द वाइट मैन स्माइल्ड बैक टू हिम, वाइट मैन भी उसको स्माइल देता है। देन दे वॉकड क्विकली टू द ट्रेन, और उसके बाद वो दोनों ट्रेन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये था जमाइका फ्रेगमेंट। मतलब कि एक आदमी, उसकी वाइफ है, वो आदमी वाइट है, उसकी वाइफ डार्क है, इसी वजह से उनका एक बच्चा डार्क है, दूसरा बच्चा जो है वो वाइट है। ठीक है, तो पेरेंट्स में जीन्स होते हैं ना, उन्हीं पे जाता है हमारा कलर। ठीक है, तो इस तरह से वो जो ऑथर के माइंड में थॉट था वो ये चल रहा था कि वाइट मैन जो है वो ब्लैक को ऑर्डर दे रहा है, मतलब रेसिज्म हो रहा है। वाइट अपने आप को सुपीरियर मानते हैं ना ब्लैक से, कि तुम्हारा रंग तो काला है, तुम तो छोटे हो, है ना, इस तरह से। तो ऑथर के माइंड में ये बातें आ रही थी, पर बच्चों के माइंड में तो ये बातें नहीं होती ना, कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, मैं गोरा हूँ, तुम काले हो, ऐसी बातें नहीं होती। वो गेम खेल रहे थे। ठीक है, तो इसके ज़रिए जो राइटर है ये बताता है कि बच्चे हैं जो, उनके माइंड में इस तरह का कोई रेसिज्म नहीं होता, ये सोसाइटी द्वारा हमारे मन में भरा जाता है। सोसाइटी पैदा करती है कि तुम काले हो तो तुम छोटे हो, वो गोरा है तो वो बड़ा है, गोरा रंग अच्छा होता है, काला रंग बुरा होता है। तो ये सोसाइटी पैदा करती है। एक्चुअल में छोटे बच्चों को इनके बारे में कुछ नहीं पता होता, ये हमारे माइंड में भरा जाता है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये जमाइका फ्रेगमेंट चैप्टर समझ में आ गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।